नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे दोस्तों, जैसा कि आजकल मौसम सरमा स्टार्ट है और मौसम सरमा की मुनासबत के हवाले से मैं आपकी खिदमत में उन सब्जियों, उन फलों और उन मेवाजात का जिक्र कर रहा हूँ जो इस मौसम में बाकसरत आम पाई जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस मौसम में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इनके बेतहाशा फ़वाइद हासिल करें। उसी ही सिलसिले में आज मैं जिस चीज़ का आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ग़िज़ाइयत के एतबार से भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हर छोटा बड़ा बुज़ुर्ग, मेरी बहनें इसे बड़े शौक़ से खाती हैं और शायद ही कोई ऐसा हो जो इसे खाता ना हो या इसे पसंद ना करता हो। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू करूं, मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज मैं जिस चीज़ के ख्वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो सर्दियों की सौगात है। अगर आप इसे सर्दियों के मेवाजात का सरदार भी कहें तो मेरे दोस्तों इसमें कोई हर्ज नहीं। आज मैं जिस चीज़ के ख्वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ मेरे दोस्तों वो अखरोट है। मेरे दोस्तों, अखरोट की शक्ल इंसानी दिमाग के साथ मुशाबा होती है। आप अगर अखरोट को तोड़ के उसका मुशाहिदा करें तो हूबहू जिस तरह इंसानी दिमाग होता है उसी तरह ही अंदर से अखरोट का फल निकलता है। मेरे दोस्तों, अखरोट दिमागी ताकत के लिए बड़ी अहमियत रखता है। ये आपके दिमाग को कुव्वत, ताकत और तवानाई फराहम करता है। ऐसे दोस्त अहबाब जिनका शुगर की वजह से या किसी वजह से हाफजा कमज़ोर हो जाए, रखी हुई चीज़ें वो भूल जाएं, या ऐसे स्टूडेंट या मेरी ऐसी बहनें जिनको सबक याद ना होता हो, किसी भी जगह का एड्रेस और पता उनके जहन में ना रहता हो, तो वह चंद दिन तक अखरोट का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अखरोट का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ उनके दिमाग की कुव्वत, ताकत और तवानाई में इजाफा होगा बल्कि मेरे दोस्तों उनको पुरानी भूली हुई चीज़ें भी याद आ जाएंगी। मेरे दोस्तों, अखरोट के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। सबसे बड़ा और अहम जुज़ जो इसके अंदर पाया जाता है, जिसके लिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है मेरे दोस्तों, वो ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 बड़ी अहमियत का हामिल है। ओमेगा 3 मछली और खुश्क मेवाजात के अंदर पाया जाता है। मेरे दोस्तों, ओमेगा 3 का क्या फंक्शन है? सबसे बड़ा किरदार ओमेगा 3 का ये है कि यह कैंसर के खिलाफ जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। कैंसर के अलावा ऐसी खतरनाक बीमारियां जो इंसानी जिस्म के अंदर हमला आवर होती हैं, मेरे दोस्तों, ओमेगा 3 इनके खिलाफ जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है। ओमेगा 3 आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है। मेरे दोस्तों, अखरोट के अंदर कुदरती तौर पर थर्मोजेनिक अंसर पाए जाते हैं। थर्मोजेनिक अंसर क्या होते हैं? थर्मोजेनिक अंसर वो होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर चर्बी को पिघलाते हैं। मेरे दोस्तों, चर्बी को डिजॉल्व करते हैं। इसलिए अखरोट मोटापे वाले मरीजों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। मोटापे वाले अफराद चंद दिन तक सर्दियों के मौसम में अखरोट का इस्तेमाल करें तो ये ना सिर्फ उनकी चर्बी को पिघलाएगा बल्कि उनके जिस्म को स्लिम और स्मार्ट करके उनके जिस्म के अंदर नई जवानी पैदा करेगा, जिस्म को खूबसूरती, ताकत और कुव्वत फराहम करेगा। मेरे दोस्तों, थर्मोजेनिक अंसर अगर खुदा ना खास्ता आपके दिल की नालियों के अंदर कोई क्लाटिज हो जाए, दिल की नालियों के अंदर ब्लड के लोथड़े बन जाए या दिल के ऊपर चर्बी बन जाए, तो मेरे दोस्तों ये उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ये ना सिर्फ आपके मोटापे को कंट्रोल करता है, फालतू चर्बी को ख़त्म करता है मेरे दोस्तों, बल्कि ये दिल की नालियों को भी साफ करता है। लिहाजा अखरोट दिल के मरीजों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। दिल के मरीजों को अखरोट लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। मगर मेरे दोस्तों, आपने अखरोट को वाफर मिकदार में नहीं खाना।
अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो क्या होगा, ये ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर हाई कर देगा, बल्कि मेरे दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे पेचीदा अमराज आपके जिस्म में पैदा कर देगा। इसलिए अखरोट की मिकदार खुराक सिर्फ और सिर्फ 4 से लेके 5 अखरोट है मेरे दोस्तों। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरे दोस्तों आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाएगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज्यादती आपको नुकसान से दो चार कर सकती है। मेरे वो दोस्त, अहबाब, भाई और बहनें जिनका ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से अक्सर व बेशतर वो थकावट का शिकार रहते हैं, उनके कंधों के बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पेन और दर्द होता है, या उनका बीपी हर वक्त लो रहता है। बीपी लो रहने की वजह से उनके सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। तो मेरे दोस्तों चंद दिन तक आप अखरोट का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अखरोट का इस्तेमाल करने के बाद ये ना सिर्फ आपके अंदर ब्लड एफिशिएंसी को कंट्रोल करेगा, आपके बीपी लेवल को कंट्रोल करेगा, बल्कि आपको सर दर्द, थकावट, चक्कर आ रहा, हड्डियों के जोड़ों में दर्द, इन जैसे अमराज से भी बचाएगा। अक्सर हमारे वो भाई बहनें जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमारे भाई जो दफ्तरों के अंदर काम करते हैं, वो काम कर करके थक जाते हैं, एक कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं और वो थकावट का शिकार हो जाते हैं। या हमारी बहनें जो घरों के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उन्हें थकन और थकावट हो जाती है। तो मेरे दोस्तों वो क्या करते हैं, उन्हें अक्सर और बेशतर पेन किलर मेडिसिन खाने की आदत पड़ जाती है। वो फौरन ऐसी मेडिसिन की तरफ दौड़ते हैं जो पेन किलर हो। तो मेरे दोस्तों जब आपको थकावट हो जाए, आप सिर्फ 2 या 3 दाने अखरोट के खा लें, इस्तेमाल कर लें। ये खाने के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ना सिर्फ आपकी थकावट ख़त्म होगी, बल्कि ये आपके जिस्म को चुस्त व तवाना भी रखेगा। अखरोट मैदे के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे पेशेंट जिन्हें कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, वो अखरोट को दांतों के नीचे चबा चबा कर खाएं। इससे जो रोगन निकलेगा उससे ना सिर्फ उनके मैदे की कॉन्स्टिपेशन का खात्मा हो जाएगा, बल्कि वो मैदे के बहुत से अमराज से निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों अखरोट का रोगन बालों की खुश्की के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे वो दोस्त अहबाब जो बालों की खुश्की और सिकरी की वजह से परेशान है, बाल घिरने और बालों के झड़ने की वजह से परेशान है, या जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, वो चंद दिन तक रोगने अखरोट इस्तेमाल करें। इसका रोगन चंद दिन तक सर पे लगाएं। चंद दिन तक इसका रोगन इस्तेमाल करने के बाद आपको बालों का गिरना, बालों का सफ़ेद हो जाना, बालों की खुश्की और सिकरी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। हमारे वो दोस्त अहबाब जिनको अक्सर और बेशतर जोड़ों का दर्द रहता है, या डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीज जिनके जोड़ों में अक्सर और बेशतर दर्द रहता है, हड्डियों से चर चर की आवाज़ें आती हैं, वो चंद दिन तक रोगने अखरोट की मालिश करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ चंद दिन तक मालिश करवाने के बाद वो जोड़ों के हर किस्म के मर्ज से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। शुगर के मरीजों के लिए अखरोट बड़ी अहमियत का हामिल है। ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिनके पाँव में कड़ल पड़ जाते हैं, कमजोरी की वजह से पाँव टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, वो चंद दिन तक अखरोट का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ चंद दिन तक अखरोट का इस्तेमाल करने के बाद उनके इस मर्ज का भी खात्मा हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अखरोट को अपने मालिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अखरोट की मुकदार खुराक 2 से लेके 3 अखरोट है, या ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 बस। 150 ग्राम अखरोट के अंदर 600 मिनरल्स होती हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अखरोट मिनरल से भरा हुआ है। अखरोट के अंदर बीटा कैरोटीन होती है। मेरे दोस्तों बीटा कैरोटीन आपकी आंखों की बनाई के लिए बहुत अच्छी होती है। वो डायबिटिक पेशेंट जिनका शुगर लेवल हाई होने की वजह से शुगर उनकी आंखों के ऊपर अटैक कर जाए, वो चंद दिन तक अखरोट का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अखरोट का इस्तेमाल करने के बाद इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उनकी आंखों की बनाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता आपका बीपी लो है और आप ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आजमा के देख लीजिएगा। आप 3 या 4 अदद अखरोट खा के अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये आपका फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर देगा। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट अखरोट को अपने मालिज की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मेरे दोस्तों ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।